हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में टीवी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे यूपी टेट में महेश्वर सूत्र आता है, जिसे हम सुसूत्र के नाम से भी जानते हैं। और महेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है, 43 प्रत्याहार होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। और यूपी टेट में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब इससे समझिए तो 4-5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और ये महेश्वर सूत्र हमें याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई थी, लेकिन मुझे अब अच्छे से याद हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं याद की हूँ वैसे ही आपको भी ये महेश्वर सूत्र यानी शिव सूत्र तो आपको याद करवा दूँ। तो चलिए अब हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। और इसे हम महेश्वर सूत्र को आज पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे महेश्वर सूत्र 14 होता है, और 14 को हमको कैसे याद है, थोड़ा सा ये सारे स्वर और व्यंजन को ही मिलाकर के हमारा महेश्वर सूत्र बना है, जो शंकर जी के डमरू से ये आवाज़ ध्वनि निकली है। इन्हीं ध्वनियों को हम महेश्वर सूत्र यानी शिव सूत्र भी बोलते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया अ ई उड़ ऋ एओंग औच हैवरट लड़ यम गणनम झभय झबगड़दस जबगड़दस खफ चठ चट तब कपय ससर हल। अब जैसे कि हमने आराम से पढ़ा, आपको अगर जैसे जल्दी याद अगर हो जाए तो आप ऐसे भी पढ़ सकते आई उड़ रिलिक एओंग औच हैवरट लड़िया मंगड़नम झबय झबगड़ दस जबगड़ दस खफ चट तो कपय ससर हल। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे दिया है कि वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि ये स्वर और व्यंजन को ही मिला करके बना है, लेकिन हमें याद करने में बड़ा कठिनाई होता है। जैसे स्वर हमारा है तो स्वर हमारा अच प्रत्याहार में आ जाता है, और व्यंजन हमारा हल प्रत्याहार में आ जाता है। मेरे टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं। इन 14 महेश्वर सूत्र से हमारे 42 प्रत्याहार होते हैं। जैसे कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और हमारा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 या 13, आप कमेंट में बताएंगे। जैसे दिया है कि अच में देखिए दिया अ ई उ री ए ओ ए ओ। ठीक है, ऐसे हमारा ये 9 हो गए स्वर, जिसमें हमारा अच प्रत्याहार में अच में देखिए यहाँ पे हम करेंगे यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो यहाँ हमारा अ ई उ री ये इति संज्ञक वर्ण है, इसे हम नहीं लेते हैं। जैसे हमारा अ ई उ ड़ को भी नहीं लेंगे, री क को भी नहीं लेंगे, ए ओ को भी लेंगे और इसे नहीं लेंगे, फिर ए ओ और लास्ट में च है, इसे हम नहीं लेते हैं। ये इति संज्ञक वर्ण होता है, इसलिए हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि मूल स्वर, संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं। पहला हमारा 5 को हम देखते हैं। जैसे दिया है संस्कृत में मूल जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। जैसे दिया अ ई उ री। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो री हमारा है इसका दीर्घ कभी नहीं होता है, और यही हमारा क्या है अ ई उ री, ये हमारे मूल स्वर हैं। संस्कृत में मूल स्वर होते हैं। और जैसा कि आगे हम लोग देख रहे हैं दिया संस्कृत में संस्कृत स्वर 4 होते हैं, ए ओ। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, और हमारी हिंदी में 11 होती है। दिया है अ आ ई उ छोटी री और बड़ी री, फिर री हो गया ए ओ औ, यानी कि हमारा इसमें 2 जुड़ जाता है, एक ये बड़ी री और ये दोनों जुड़ने के बाद हमारा यही 11 के बदले 13 हो जाता है। और दिया है देखिए यहाँ पे कि री का दीर्घ नहीं होता है, री कहने पर र और ल दोनों का बोध होता है। और कह रहा है कि अंतिम के वर्णों को इति संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ए और ए आपस में
सवर्णीय नहीं होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको माहेश्वर सूत्र याद करना है। याद करने के लिए एक बार फिर से मैं बोलती हूँ। अ ई उड़ ऋ ऋक ए ओंग ए औच हैवरट लड़ या मंगड़नम झवै झवगड़दस जबगड़दस खप छटत चटतव कपय सससर हल। थैंक यू।